अरे तू पागल हो गई है क्या राधिका? उस ऋतिक से शादी करेगी? उसकी हैसियत तो हमारे नौकर जितनी भी नहीं है, लेकिन माँ उसके दिल में प्रेम, दया और दूसरों के लिए सम्मान है। अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो आपको मेरी शादी ऋतिक से करवानी ही होगी। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन उसने उनकी एक न मानी। बिजनेसमैन राहुल कश्यप की इकलौती बेटी राधिका कश्यप थी। राहुल कश्यप चाहते थे कि पढ़ाई के बाद उनकी बेटी राधिका कश्यप उनका बिजनेस संभाले, उसके बाद वह अपनी बेटी की शादी करेगा। लेकिन मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात ऋतिक से हो गई। ऋतिक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और शांत स्वभाव का लड़का था। दोनों क्लासमेट थे लेकिन दोनों की बातें नहीं होती थी। होली की छुट्टी पर जब राधिका अपने घर आ रही थी, सुनसान रास्ते पर कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और बदतमीजी करने लगे। ऋतिक ने राधिका को बचाया था, फिर उसने राधिका को घर भी पहुंचाया। यही एक मुलाकात से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन ऋतिक यह बात जानता था कि राधिका बिजनेसमैन राहुल कश्यप की बेटी है, इसलिए वह अपने प्यार का इजहार कभी ना कर सका। राधिका जब लास्ट ईयर में थी तो उसने खुद ही ऋतिक को प्रपोज कर दिया। ऋतिक ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब राधिका जिद पर अड़ गई थी कि वह ऋतिक से ही शादी करेगी। माँ बाप के समझाने पर भी वह नहीं मानी। अपनी बेटी के जिद के आगे माँ बाप हार गए। फिर राधिका और ऋतिक की शादी हो गई। राधिका बहू बनकर ऋतिक के घर आ गई। सीता ने सभी के लिए खाना बनाया। ऋतिक की माँ सीता ने जमीन पर चटाई बिछाई और खाना ला कर रखा। उसके बाद सीता और ऋतिक जमीन पर खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी राधिका भी उनके साथ चटाई पर नीचे बैठ गई। अरे यह क्या बहू, तुम नीचे क्यों बैठ गई? तुम इतने बड़े घर की बेटी जमीन पर खाना खाते हुए अच्छी नहीं लगोगी। माँ जी, मैं बेटी उस घर की थी लेकिन इस घर की बहू हूँ और यहाँ जैसे सभी लोग रहेंगे वैसे ही मैं भी रहूँगी। कौन कहता है बड़े घर की लड़कियाँ आदर भाव नहीं जानती? अपनी बहू की बातें सुनकर सीता जी बहुत खुश हुई और कहने लगी, हमारी बहू तो सब जानती है। अच्छा ऋतिक, कल राधिका बहू की पग फेरे की रस्म है, इसलिए कल तुम इसे अपने ससुराल ले जाना। ठीक है माँ, कल मैं राधिका को लेकर चला जाऊंगा। अगले दिन ऋतिक ऑटो करके राधिका के साथ अपने ससुराल निकल पड़ता है। राहुल कश्यप अपनी पत्नी मीरा कश्यप से कहता है, अरे मीरा, आज हमारे जमाई बाबू आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारियां करो भाई। अपने पति की बात सुनकर मीरा कश्यप चिढ़कर बोली, वो दामाद कहीं का प्रधानमंत्री नहीं है जो उसके आने की तैयारियां करूं। हमारी ही बेटी की मति मरी गई थी जो अच्छे अच्छे घराने के रिश्ते ठुकरा दिए और उस लप्पू से शादी कर ली। तो क्या हुआ मीरा, हमारा दामाद स्मार्ट तो है, पढ़ा लिखा है, पैसे का क्या, मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा। चलो अब उठो और दामाद के आने की तैयारियां करो। दाल चावल बने पड़े हैं, वह उसके लिए काफ़ी है। अपनी बेटी के लिए मैं पिज़्ज़ा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ना जाने इन 2 दिनों में मेरी बेटी ने क्या रूखा सूखा खाया होगा। मीरा कश्यप राहुल कश्यप की बात नहीं सुनती है और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। वहाँ रास्ते में दुकान देखकर ऋतिक ऑटो रुकवाता है। क्या हुआ ऋतिक, ऑटो क्यों रुकवा दिया? राधिका ने पूछा। राधिका, शादी के बाद पहली बार तुम्हारे घर जा रहा हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। मम्मी जी और पापा जी के लिए कुछ उपहार और मिठाइयाँ ले लेता हूँ। अरे नहीं ऋतिक, रहने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेकार का खर्चा हो जाएगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऋतिक और राधिका ने अपनी सास के लिए एक बनारसी साड़ी और ससुर के लिए ब्रांडेड घड़ी और साथ में कुछ मिठाइयाँ खरीदी। कुछ ही देर में ऋतिक राधिका के साथ अपने ससुराल पहुंच गया। जैसे ही दोनों घर आते हैं, दरवाजे के पास रोक कर मीरा अपनी बेटी की आरती उतारती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन ऋतिक के पैर छूने पर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। दामाद जी, आप वहाँ पर उस कुर्सी पर बैठ जाइए और तुम मेरी बच्ची आप मेरे साथ इस सोफे पर आकर बैठ। मीरा अपने दामाद को बेकार सी पुरानी कुर्सी पर बिठा देती है, जबकि अपनी बेटी को महंगे सोफे पर बैठाती है। मीरा अपने दामाद को उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सब देखकर राधिका को बहुत ही बुरा लगता है। हाय मेरी बच्ची, 2 दिन में ही कितना मुरझा गई है। माँ, यह क्या कह रही हो? वहाँ सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तभी वहाँ पर राहुल कश्यप आ जाते हैं और मीरा कश्यप से कहते हैं, अरे मेरा दामाद जी, पहली बार हम अपने ससुराल आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आओ।
और वहीं पर बैठकर ऋतिक से बातें करने लगते हैं। इसके बाद मीरा किचन में चली जाती है और कुछ देर में मीरा नींबू पानी और एक प्लेट में बिस्किट लाकर ऋतिक के आगे पटक देती है। यह देख राहुल कश्यप भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं, मीरा, यह क्या तुम दामाद जी के लिए नींबू पानी लेकर आई हो? अरे इन लोगों को दूध, रबड़ी, गाजर का हलवा, यह सब शाही चीज हजम नहीं होती। इनके लिए नींबू पानी ही ठीक है। जल्दी पी लीजिए दामाद जी, दाल चावल बने रखे हैं, फिर वह भी खा लेना। राधिका बेटी, तू मेरे साथ अंदर चल, मैंने तेरे लिए पिज्जा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर मंगवाए हैं। अपनी माँ की यह बातें सुनकर राधिका को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। बस कीजिए मम्मी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन और आप उनकी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। वह बेचारे थोड़ी सी सैलरी में आपके लिए तोहफे लाए और आप उनके साथ ऐसी छी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, चलिए यहाँ से। अब कोई बात नहीं, मीरा ने कहा। सारी बातें सुनने के बाद ऋतिक ने कहा, राधिका, नींबू पानी तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है और गरीब तो मैं यूं ही, इसमें मुझे बुरा नहीं लगा। तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मम्मी जी, पापा जी, आपने इतनी अच्छी बेटी को मेरी जीवन संगिनी बनाया है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं राधिका को हमेशा खुश रखूँगा। ऋतिक ने साड़ी का थैला उठाते हुए मीरा को दिया। मम्मी जी, ये गिफ्ट आपके लिए और कोई भी बात दिल पर मत लीजिएगा। राधिका आपकी बेटी है और वह यहाँ आती रहेगी, लेकिन मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरा यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। मीरा ने जब गिफ्ट खोल कर देखा तो उसमें इतना महंगा साड़ी था। इतनी महंगी साड़ी और घड़ी देखकर मीरा को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने जाते हुए अपने दामाद को रोका और कहा, ठहरो दामाद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दामाद जी, दौलत के नशे में मैं चूर हो गई थी। आज आपका अपने ससुराल में पहला दिन है, कम से कम अपनी सास को खातिरदारी का मौका तो दीजिए। मैं अभी आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लाती हूँ। उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी जी, आप तो बस हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सीमा ने राधिका और ऋतिक को अपने गले लगा लिया और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहाँ पर बिताया पहला दिन जा शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद ना रहे। ऋतिक और राधिका अपने ससुराल आ जाती है। ऋतिक दिन रात बहुत ही मेहनत करता है। उसका साथ उसके ससुर राहुल कश्यप देते हैं। एक दिन वह भी राहुल कश्यप की तरह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन उस दिन की बात से वह अपने ससुराल कभी भी नहीं आया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।